महुआ मांझी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि जेएमएम की ही तरफ से हेमंत सोरेन की ही पार्टी की सांसद हैं, मुखर होकर बोलती हैं देश की संसद में। लेकिन महुआ जी कह रहे हैं बाबूलाल जी कि युवा नेता हैं, उनको कानून से ऐसा क्या डर लगा? यहां से फ्लाइट से वो चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे और फिर अचानक गायब हो गए, कार से वो चल के मतलब ड्राइव करके वापस आए रांची। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, गायब होने की बात भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं, भाजपा के नेता लोग ही बोल रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत काम हो सकता है क्या? उनके ऊपर कोई वारंट है कि वो बिना पुलिस की जानकारी के कहीं नहीं जा सकते हैं? वो स्वतंत्र है एक नागरिक की तरह। अगर उनका कुछ पर्सनल काम था, वो कहीं निकले थे, तो ईडी को खबर देने की कोई जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि ईडी के ऑफिस में ऑलरेडी मुख्यमंत्री सचिवालय से ये चला गया था कि वो 31 को 1 बजे ईडी का सामना करेंगे। क्योंकि पहले भी ईडी को उन्होंने 7 घंटे समय दिए थे। अभी हाल में आपने देखा किस तरह से दिन भर पूछताछ हुई। उसके पहले भी उन्होंने सारे जो दस्तावेज हैं, जो कि उन्होंने ऑफिशियली शो किया हुआ है, उस और जिस जमीन के बारे में उनसे बात हो रही थी, उसके बारे में सारे दस्तावेज ऑलरेडी वो दे चुके हैं। और वो अभी भी मना नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई नई चीज आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। लेकिन उनको भगोड़ा कहना, भाजपा की तरफ से उनको इस तरह से पूरे देश के सामने बेइज्जत करना, एक आदिवासी लोकप्रिय नेता जिनको जनता ने चुना है और उन्होंने गठबंधन की सरकार में वो है, और जिस तरह से वो ग्रास रूट पर जाकर उस लेवल तक जाकर काम कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार के माध्यम से ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में जाके कैंप लगा रहे हैं सरकारी अधिकारियों के साथ, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। तो ऐसी सरकार पलटने की इनकम्युनिकाडो तो हो गए थे ना महुआ जी, इनकम्युनिकाडो तो हो गए थे, क्योंकि राज्यपाल भी कर रहे थे, डीजीपी को बुला रहे थे, सबको बुला रहे थे, किसी के संपर्क में नहीं थे। जब से हमारी सरकार बनी है, जब से यहाँ भाजपा की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है राजद की, तब से ये प्रयास भाजपा का रहा है कि किसी भी तरह से सरकार को पलटकर सरकार अपनी बना ली जाए। क्योंकि जैसा कि महाराष्ट्र और कई राज्यों में इसके दृष्टांत हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड खुद इस पर एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन बार बार, और झारखंड में भी इस सरकार को भी पलटने के कई बार प्रयास हुए हैं, अभी भी प्रयास जारी है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अभी तो चुनाव में सिर्फ एक साल बाकी है, इस सरकार के कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, उनको बार बार परेशान ना किया जाए, इससे काम में बाधा। और उनके घर से, जो दिल्ली वाले घर से 36 लाख कैश, 36 लाख जी महुआ जी, ये जो 36 लाख कैश उनके दिल्ली वाले घर से मिला, वो अनअकाउंटेड। ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सिर्फ मुख्यमंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जिसकी वजह से उनको अपने पार्टी को चलाना पड़ता है। और तमाम सांसद, विधायक, मंत्री अपने सैलरी में से, सरकारी सैलरी में से, उनके ऑफिशियल माने पार्टी के खाते में अपने हर महीने कुछ चंदा देते हैं हम लोग। वो पैसा भी है, वो अपना अकाउंट्स दिखाएंगे, वो सारा चीज वो निश्चित रूप से बताएंगे। उनको मौका तो दिया जाए, कल जब ईडी उससे पूछताछ करेगी तो ये सारे दस्तावेज उन्हें दिए जाएंगे, सब कुछ इनकम टैक्स में शो किया हुआ है। इसलिए इसको लेकर भाजपा को घबराने की जरूरत नहीं है। पाई का हिसाब वो निश्चित रूप से चुकाएंगे। जब उन्होंने अपने आवास में, सरकारी आवास में जब रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से उसका हिसाब है उनके पास। और समय का इंतजार कीजिए, कल ही वो सारा हिसाब देंगे। ये आप लोगों की सैलरी का पैसा है जो ऐसे कैश पड़ा हुआ है महुआ जी? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं दावा कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जैसे कि किसी भी पार्टी के आला कमान को पार्टी चलाने के लिए खर्च की जरूरत पड़ती है, और पार्टी के अकाउंट के पैसे हो ही सकते हैं किसी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पास, निश्चित रूप से वो उसके दस्तावेज दिखाएंगे कि कहाँ से पैसे आए। और अभी उन्होंने किसी से बताया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा मिला, इसका मतलब ही आप लोग, भाजपा के लोग, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलीगल है। इलीगल नहीं भी तो हो सकता है, वो शो किया हुआ हो सकता है। वो जैसा कि हमें पूरा विश्वास है कि वो इनकम टैक्स में शो किया हुआ पैसा है, चुनाव आयोग को शो किया हुआ पैसा है। इसलिए इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द वो इसका खुलासा करेंगे कि वो पैसे कहाँ से आए। चलिए ठीक है, अब तो जांच में ही आगे की बातें, जानकारी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता है एयरपोर्ट से आप जुड़ी हैं हमारे साथ। आपको दिखाते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से गायब होने और रांची पहुंचने के बीच की इनसाइड स्टोरी। सोमवार की सुबह दिल्ली के बंगले पर ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन बंगले पर नहीं मिले। ईडी की रेड से पहले ही हेमंत सोरेन अपने बंगले से निकल चुके थे।
पूरे दिन ईडी की टीम सोरेन को तलाशती रही। वहीं झारखंड बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि सोरेन गायब हो गए हैं। न मुख्यमंत्री दफ्तर को कोई जानकारी है, न ही सुरक्षा में तैनात अफसरों को सीएम की लोकेशन के बारे में कुछ पता है। मामला एफआईआर से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से दूर रांची में नजर आए। अपने सरकारी आवास से निकले, हाथ हिलाकर यही इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। लगातार जो है उनकी खोजबीन हो रही थी। वो अपने घर में मौजूद थे, जस्ट यहाँ से निकले हैं बाहर। यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से अब वहाँ पीछे जो लोकेशन है, पीछे जो दरवाजा है, पहले ही जब केबल केड यहाँ पे आया था तब कयास लगाया जा रहा था कि वो जो है यहाँ से गाड़ी निकली है तो अमूमन इसी गेट से वो निकलते हैं। और अब जो है पीछे के दरवाजे से वहाँ जो बैठक है सीएम हाउस में, वहाँ वो निकलेंगे, वहाँ वो पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री के गायब होने का सच क्या? चार्टर्ड से दिल्ली गए तो कार से क्यों लौटे? क्या गिरफ्तारी के डर से दिल्ली से भागे? दिल्ली टू रांची, क्या है सोरेन की कहानी? हुआ यूं कि शनिवार की शाम अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आने का प्लान बना। आनन फानन में हेमंत सोरेन चार्टर्ड विमान से रात करीब 9 बजे दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली रवाना होने से झारखंड में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अभी मुख्यमंत्री सोरेन के दिल्ली दौरे से सस्पेंस उठता, उससे पहले ही सोमवार की सुबह सोरेन के दिल्ली आवास पर छापा पड़ गया। यहीं से सीएम के गायब होने की थ्योरी सामने आ गई। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के गायब होने का पोस्टर तक जारी कर दिया गया। और तो और जेएमएम की तरफ से भी मुख्यमंत्री की लोकेशन को लेकर बीते दिन डिटेल शेयर नहीं की गई। सीएम दिल्ली गए थे, दिल्ली में आ जाएंगे, अपना काम निपट जाएगा, वो आ जाएंगे। देखिए, ये सब कुछ रणनीति है, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए। बस फिर क्या था, बीजेपी ने एक के बाद एक हेमंत सोरेन पर सियासी हमले शुरू कर दिए। सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री के अपहरण की आशंका जताई। झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के आप कितने दिन तक शासन चलाएंगे? 36 घंटे से 40 घंटे से मुख्यमंत्री ट्रेसलेस है। पूरे सिक्योरिटी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस से लेके सारे लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का अपहरण हो गया, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई, मुख्यमंत्री किसी गुंडे क्योंकि जिस तरह का माफिया राज उन्होंने पैदा किया तो पूरी माफिया गर्दी 4 साल से चल रही थी। कोई गिट्टी का माफिया है, कोई बालू का माफिया है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया है, कोई कोयला का माफिया है। तो सारे माफिया का भी यदि पैसा फंसा होगा मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये भी तो एक संभावना है ना कि उनको किसी ने अपहरण कर लिया, कोई गायब कर लिया। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जिसमें या तो उनका अपहरण हो गया या वो एक डर के मारे, जैसे पिताजी उनकी 21 दिन तक छुप गए, वैसे छुपे हुए हैं। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन न तो हिम्मत बिस्व शर्मा है, न तो अजीत पवार है, और न ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। वहीं बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री का पता बताने वाले को 11,000 का इनाम देने का ऐलान तक कर दिया कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है। जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं, कहाँ है उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है। तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। देखिए आ रहे हैं और हम लोग पुष्प देंगे। अभी पुण्यतिथि है बापू की, बापू के चरण में चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं। तो नीचे कौन है यार? हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी।
11,000 का इनाम रखा था प्रतिशत। अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए हमको दिलवा दीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री ट्रेसलेस रहे थे मंत्री जी। अरे भैया अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा आगे। मुख्यमंत्री के गायब होने की बात निकली तो कोर्ट तक पहुंच गई। कथित तौर पर करीब 30 घंटे तक लापता होने की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका तक दाखिल की गई। मंत्री एक राज्य का गायब है, इसके लेकर के हमने एक हैवियस कॉर्पस पिटीशन डाला। उसमें दो प्रेयर है कि हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस किया जाए, डीजी झारखंड, और दूसरा है कि एक इंस्टीट्यूट किया जाए हाई लेवल इंक्वायरी कि क्या एक मुख्यमंत्री, किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बिना अपने सिक्योरिटी कवर के, बिना बताए कैसे गायब हो सकता है अपने रेसिडेंस से, जब ईडी जो है रेड करती है। यह निषेधाज्ञा मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के रांची पहुंचने से पहले वहां धारा 144 तामील की जा चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गया। जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है, और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं, और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है, उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे, तो समय आने दीजिए। यहां तक कि सूबे के गवर्नर ने भी मुख्यमंत्री के गायब होने पर बड़ा बयान दिया। This is not a right attitude on the party, which is ruling party. But I have nothing to do with political activity. But one thing, we want the law and order to be intact. Law and order will be maintained at any cost. तमाम सियासी घटनाक्रम और पॉलिटिकल कमेंट्री के बीच आज हेमंत सोरेन सामने आ गए। पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग की, सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब पूछा गया कि कहां थे, तो अपने जवाब से सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करवा दिया। आपके दिल में से